टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है तिवारी जी, फिर आपको रोक रहा हूं। एयर इंडिया की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है 1800569144। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है एयर इंडिया की तरफ से, ये जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर आपको बता देते हैं 1800569144। ये हेल्पलाइन नंबर एयर इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 169 इंडियन इसमें इस प्लेन में सवार थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे और पुर्तगाल के साथ। ये भी कहा जा रहा है कि इस नंबर पर सिर्फ जो परिवार के लोग हैं या जिनको जरूरत है जानकारी की वही कॉल करें। इस नंबर को इस वक्त प्राथमिकता पर परिवारों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए ये हॉटलाइन नंबर जारी किया गया है जिनके परिवार के लोग इस प्लेन पर सवार थे या जिनको जानकारी चाहिए। इस नंबर पर कोई और कॉल ना करे, ये आग्रह भी किया गया एयर इंडिया द्वारा। तो इस बात का भी सभी ध्यान रखें। हम ये नंबर जरूर फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिन्हें अपने परिवार के बारे में या अपने सगे संबंधियों दोस्तों के बारे में जानकारी हासिल करनी है, वही इस नंबर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही बात है। और ये जिम्मेदारी का ख्याल हमें होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हम TV9 भारतवर्ष पर ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। लेकिन हादसे के बारे में जानने के लिए, खबर लेने के लिए इस नंबर पर फोन नहीं करना है। जो इफेक्टेड फैमिलीज हैं, जो परिवार वाले हैं, वो इस नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। और यही एयर इंडिया के इस हेल्पलाइन नंबर के जारी करने के पीछे का मकसद है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तिवारी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी कि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए रोल करता है तो V1 रोटेशन स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पहले अगर हो जाता है तो जनरली अबॉर्ट करते हैं प्रोवाइडेड रनवे ज़्यादा अवेलेबल हो रनवे। तो यहाँ पर जिस तरीके से लग रहा है कि जो एक इंजन फेल हुआ है, एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ कंटिन्यू किया है बिकॉज उसका पायलट का जो एम होगा कि वो सर्किट करके वापस लैंड करे। लेकिन कुछ हाइट के बाद उसका डुअल लॉस, जिस तरीके से जिस एयरक्राफ्ट जिस एटीट्यूड में है उसी में लग रहा है कि पावर लॉस है। ओनली थिंग दैट ही हैज मेंटेन द एयरक्राफ्ट इन द टेक ऑफ एटीट्यूड बिकॉज फ्लैप सिलेक्शन भी लग रहा था कि 5 डिग्रीज के आसपास है और अंडर कैरेज भी डाउन है। इट मींस उसके पास कितना समय नहीं था रिएक्ट करने के लिए ताकि अंडर कैरेज ऊपर कर सके, तो वो हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सेकंड इंजन का पावर लॉस हुआ है उसके बाद से ये टेक ऑफ, तो ज़्यादा पायलट सबरवाल जो थे, कैप्टन सबरवाल ने पूरी कोशिश की है कि फ्लाई इनटू द ग्राउंड इन अ परफेक्ट विंग्स लेवल एंड नोज अप एटीट्यूड, जाकि कुछ संभावनाएं हो, बचने की आवश्यकता हो सकती थी। लेकिन ये सेकंड इंजन, दोनों इंजन का फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी विश्व में बहुत कम हुई है, लेकिन कभी हुई अवश्य है। दूसरा एक कारण और भी होता है, कभी गलती से दूसरा इंजन पहला ना ऑफ करने के बजाय दूसरे का भी स्विच ऑफ कर सकते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स भी एविएशन हिस्ट्री में काफ़ी हुए हैं। तो किसी चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी कोशिश की है। पायलट की एफिशिएंसी है वो हमें अब अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि ही हैज ट्राइड फ्लाइंग इनटू द लैंड इन अ परफेक्ट एटीट्यूड एंड द विंग्स लेवल। अगर विंग थोड़ा भी अगर टिल्ट होता तो वुड हैव बीन डिसास्ट्रस, तुरंत ही फायर लग जाता, इतना फ्यूल था तुरंत फैल जाता। तो इससे बहुत अच्छी कोशिश की है। अब किस लिए हुआ है, दोनों इंजन क्यों फेल हुए हैं, या कंट्रोल कॉलम में कुछ जैम हो गए हैं, ये क्या हुआ है, तो बाद में